वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। आपको पता है अंग्रेजी में एक स्लोगन है, ईट द रिच। जो लोग अमीरी की अकड़ में जीते हैं उनके लिए ये स्लोगन कहा जाता है कि जब आर्थिक ऊंच नीच हद पार कर जाएगी और जब आम इंसान के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा तो वो अमीरों को खाएंगे। वैसे इंसान जब मरते हैं तो वो इन पैसों को, अपनी अमीरी को, ठाट वाट को सब तो लेकर नहीं जा सकते। फिर ये पागलपन क्यों? इस तरह के सवालों का आज इस मूवी से गहरा ताल्लुक है दोस्तों। ऐसा क्या ताल्लुक है, वही तो हम देखेंगे आज की मूवी में जो 2025 में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में एक जर्मन परिवार को दिखाते हैं फ्रांस में, जो वेकेशन मनाने के लिए जा रहा होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ दंगे हो जाते हैं। इस दंगे के बीच ये परिवार फंस जाता है। वैसे इस परिवार की बात करें तो इसमें एक कपल जॉन और एस्टर हैं और उनके 2 बच्चे। बेटे का नाम है फिलिप और बेटी का अल्बा। बच्चे तो घबराते हैं कि दंगे में हमें कुछ हो ना जाए कहीं, लेकिन जॉन कहता है कि इस कार के ग्लासेस बुलेट प्रूफ है, हमें कुछ नहीं होगा। अब ये फिलिप है ना, इसको हर चीज की वीडियो शूट करने की बहुत ही अच्छी आदत है और वो इस दंगे की भी वीडियो बनाने लगता है। आखिर ये लोग अपने बंगलों पे पहुंच जाते हैं। साल में एक बार वेकेशन मनाने के लिए। यार ये देखिए इन्होंने कितना बड़ा बंगलो रखा हुआ है। इस बात से साफ जाहिर है कि ये काफी मालदार लोग हैं। गेट ऑटोमेटेड है, अंदर एक बड़ा स्विमिंग पूल है। आते ही जॉन और बच्चे पानी में उतर आते हैं सीधे। एस्टर को पानी से डर है, इसीलिए वो पानी में नहीं उतरती। यहाँ से उसी टाउन के किसी दूसरे बड़े घर को दिखाते हैं। वहाँ पर 2 लड़के और 3 लड़कियों को दिखाते हैं। उनके यूनिफॉर्म से लगता है कि वो किसी होटल में काम करते हैं, पर उनका इस बड़े घर में क्या काम, ये तो आगे पता चलेगा। एक लड़का तो उस बड़े घर में रखे हुए वाइन में सूसू करके चुपचाप उसे वहां रख देता है। फिर बाहर जाकर पास के घर में झांकता है, जो कि किसी और अमीर का घर है। वो टेडोरा नाम की अपनी साथी को बुलाकर कहता है कि इन अमीरों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। तब उसके बाकी साथी भी वहां पर पहुंच जाते हैं। टेडोरा कहती है ये लोग अमीर तो हैं, पर ये अमीरी काफी नहीं है, इससे भी कई ज्यादा अमीर होते तो बात बनती। यहाँ से दोस्तों ये पांचों एक होटल में जाते हैं जहाँ ये काम करते हैं अपना अपना। वहाँ सेंटर टेबल पर बैठा हुआ है जॉन और एस्टर का परिवार। अल्बा एक कार्ड ट्रिक करती है। वो 3 कार्ड्स दिखाती है जिनमें से एक इनको चुनना है। उसे बिना देखे अल्बा बता देती है कि वो कौन सा कार्ड था। एस्टर कहती वाओ बिल्कुल सही जवाब, पर तुम्हें पता कैसे चला? अल्बा कहती नहीं, मैं अपना ट्रिक नहीं बताऊंगी। तभी एस्टर को आता है ऑफिस से कॉल। वैसे इन्होंने फैसला किया था कि वेकेशन में ऑफिस के कॉल्स अटेंड करेंगे ही नहीं, लेकिन लगता है कोई इंपॉर्टेंट बात है। तो एस्टर कॉल लेने के लिए बाथरूम में जाती है और तब वहां पर टॉवल्स रखने के लिए टेडोरा आती है। एस्टर झट से उसके ट्रे में से एक टॉवल निकालकर अपना हाथ पोंछने लगती है। वो टेडोरा से पूछती भी नहीं कि मैं ये ले लूं या फिर नहीं, और हाथ पोंछकर वापस उसे टेडोरा के ट्रे में फेंक कर चली जाती है। लगता है उसने टेडोरा को एक जीती जागती इंसान ही नहीं समझा। एस्टर के लिए तो जैसे टेडोरा कुछ थी ही नहीं, वो बस अपने कॉल में मस्त होती है। फिर सभी खाना खाकर बैठे होते हैं और तब वेट्रेस कहती है कि होटल की तरफ से मैं आपको फ्री शराब ऑफर करना चाहती हूँ। जॉन और एस्टर एक पैग मारने का फैसला कर लेते हैं। दूसरी ओर टेडोरा बहुत देर आईने को घूर रही होती है और फिर जल्दी से अपना काम करके सबसे पहले ड्यूटी खत्म करती है और अपनी बाइक में निकल जाती है वहां से। उसे जल्दी किस बात की है ये अभी नहीं पता हमें दोस्तों। यहाँ ड्रिंक खत्म करके एस्टर का परिवार अपनी कार में बंगलो की ओर निकलता है। दूसरी ओर टेडोरा के रास्ते में उसके साथी खड़े होते हैं। वो कहती है कि मेरे हाथ में जरा काटो। उसका साथी एक चाकू से उसके हाथ में एक लकीर खींचता है और पूछता है दर्द तो नहीं हो रहा? वो कहती है अरे दर्द देखेंगे तो काम नहीं बन पाएगा। एंड यहाँ से जॉन को दिखाते हैं जो ड्राइव कर रहा है और एस्टर उसके साथ बातें कर रही है। हवा का मजा लेते हुए जॉन ड्राइव कर रहा होता है और तब एक सेकंड एस्टर से बात करते करते उसका ध्यान भटक जाता है और लगता है उसने किसी को ठोक दिया। तब सड़क के उस तरफ एक लड़की पड़ी होती है। पति पत्नी तो घबरा जाते हैं कि हमने इस लड़की को ठोक दिया शायद। जॉन तुरंत उतरकर उसके पास जाता है और इतने में एस्टर भी आ जाती है। दोस्तों ये कोई और नहीं टेडोरा है। हमें पता है कि ये टेडोरा है क्योंकि हम और आप इस परिवार की तरह मालदार तो नहीं है। हम अपने आसपास के इंसानों पर ध्यान देते हैं यार, उनके बारे में सोचते हैं, लेकिन इन लोगों के स्टेटस के हिसाब से इन्हें याद ही नहीं रहता कि होटल में किसने सर्व किया था, बाथरूम में किसने तौलिया बदला था वगैरह वगैरह। क्योंकि इन जैसे अमीर लोगों को अपने स्टेटस वाले अमीर लोग ही नजर आते हैं, उन्हीं को वो इंसान समझते हैं बस। इसी तरह होटल में सर्व करने वालों के ना तो चेहरे उन्हें याद रहते हैं और ना ही वो उनके नाम जानने की कोशिश भी करते हैं। तो एस्टर को ये ख्याल ही नहीं आता कि उसने होटल के बाथरूम में इसके ट्रे से टॉल उठाया और उसे वापस उसके ट्रे में फेंका। टेडोरा के हाथ में चोट आई होती है और इन लोगों को लगता है कि कार के साइड मिरर के लगने से ही उसके हाथ में ये चोट आई होगी। जॉन कहता है कि इसको हॉस्पिटल ले चले क्या? एस्टर कहती है हॉस्पिटल जाएंगे तो ढेरों सवाल पूछेंगे, वो छोटा सा घाव है, पट्टी लगाएगी तो ठीक हो जाएगी। ये कहकर वो टेडोरा के हाथ में पट्टी बांधकर मामले को निपटाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन को ये ठीक नहीं लगता। एस्टर कहती है हॉस्पिटल जाने से तो अच्छा होगा कि तुम हमारे घर चलो, थोड़ा आराम कर लो और जब हमें तसल्ली हो जाएगी कि तुम्हें कोई सीरियस चोट नहीं आई तो फिर अपने घर चली जाना। पर टेडोरा कहती है मैं आपको जानती तक नहीं, अचानक आपके घर कैसे आ सकती हूँ? आप प्लीज मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। एस्टर कहती है हॉस्पिटल से ज्यादा सहूलियत तो तुम्हें हमारे घर में बंगलों में मिलेगी।
जाएगी, तुम डरो मत और चलो हमारे साथ। इस पर टेडोरा भी मान जाती है। सब घर आ जाते हैं और घाव को बड़े अच्छे से साफ करके फर्स्ट एड करके फिर पट्टी बांध देते हैं और फिर उसे गेस्ट रूम में छोड़कर उसके लिए $300 भी छोड़ जाती है एस्टर। वहाँ जॉन गाड़ी की सीट को धो रहा होता है क्योंकि टेडोरा के चोट से खून उसमें लग गया था। फिर घर आकर वो एस्टर से कहता है कि तुम अपने बाप को मत बताना कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया, वो तो पहले से मुझे ताने मारते नहीं थकते कि मैं एकदम निकम्मा दामाद हूँ। एस्टर कहती है ठीक है, नहीं बताऊंगी। सुबह सूरज उगने से पहले टेडोरा उठ जाती है और मजे से स्विमिंग पूल में स्विम करती है। उसे जरा भी डर नहीं होता कि उसके चोट में इन्फेक्शन हो सकता है। वो बहुत ही आराम से और अच्छे से स्विम करती है। सुबह स्विमिंग पूल साफ करने के लिए एक आदमी आता है। वहाँ टेडोरा के हाथ की पट्टी पड़ी होती है जिसे कचड़े की तरह उठाकर वो एक और फेंक देता है। फिर ये लोग मजे से खेलने लगते हैं और अपने रोज का काम कर रहे होते हैं। एस्टर गेस्ट रूम में जाती है तो वहाँ ना तो टेडोरा होती है और ना ही वो $300 होते हैं। वो जॉन से कहती है बढ़िया ही हुआ हम उसको घर लेकर आए, मैंने शातिरी से $300 भी उसको दे दिए, मामला निपट गया। अगर हॉस्पिटल जाते तो कम से कम 1 लाख कंपनसेशन देना पड़ जाता और ऊपर से ड्रंक एंड ड्राइव की वजह से तुम्हारा लाइसेंस भी तो बंद हो सकता था। इस तरह वो अपने किए पर काफी अकड़ रही होती है जैसे कि उसने बहुत बड़ी तोप चला दी। पर जॉन को अभी भी ये सब गलत ही लगता है जरा नरम दिल इंसान है दोस्तों, किसी को इतनी आसानी से ना नहीं कह पाता। फिर एस्टर कुकिंग में और जॉन किसी और काम में बिजी हो जाता है और तब टेडोरा कॉलिंग बेल बजाती है। जॉन तो परेशान हो जाता है कि जिस प्रॉब्लम को उसने निपटा दिया था वो फिर दरवाजे पे आ गई। वो पूछता है कौन है? वो कहती है सर मैं टेडोरा हूँ, याद है कल आपकी कार ने मुझे ठोक दिया था और आप मुझे घर लेकर आ गए थे। जॉन कहता है अच्छा वो लड़की, रुको दरवाजा खोलता हूँ अभी। इस तरह वो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है जैसे उसे पहले कुछ याद नहीं था। अब इन्हें लगता है डर कि टेडोरा कहीं और पैसों की मांग तो नहीं कर रही, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं पूछती बल्कि कहती है कि आज मुझे होटल पहुंचने में जरा देर हो गई और बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या आप सिर्फ 1 महीने के लिए अपने घर में मुझे कोई काम देंगे? 1 महीने के बाद मेरा कॉलेज शुरू हो जाएगा और मैं चले जाऊंगी। इस 1 महीने की सैलरी मेरे कॉलेज की फी भरने में काम आ जाएगी। इस तरह वो बिछाती है दोस्तों अपना अगला जाल। जॉन कहता है कि हमारे यहाँ साफ सफाई के लिए पहले से एक हाउसकीपर है, पर टेडोरा कहती है कि प्लीज आप मुझे वही सैलरी दीजिए, पर मैं सफाई करने के साथ साथ कुकिंग भी अच्छी कर लेती हूँ। जॉन तो ना ही करता है लेकिन एस्टर उसे रखने का फैसला कर लेती है क्योंकि उतनी ही सैलरी में ये लड़की कुकिंग भी करने को तैयार है और साफ सफाई भी। तो वो अपनी पुरानी हाउसकीपर को काम से निकाल देती है और बड़ी खुश होती है कि एक तीर से 2 निशाने लग गए, वरना कुकिंग तो मुझे ही करनी पड़ती। वो कहती है मैं यहाँ पर वेकेशन को एंजॉय करने आई हूँ, ना कि रोज रोज खाना पकाने। वैसे बात तो सही कह रही है, अगर आपको भी लगता है दोस्तों तो थम्स अप कीजिए। खैर दूसरी ओर टेडोरा इनके बच्चों से बात करने लगती है, उनसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। वो अल्बा को सिगरेट देती है तो वो कहती है नहीं चाहिए और घर के अंदर सिगरेट नहीं पीना चाहिए। फिलिप उसे बालकनी में लेकर जाता है कि यहाँ स्मोक कर लो, तो वो भी अपना लाइटर निकाल कर उसे बार बार ऑन करके देख लेती है। इस बात को अल्बा देख रही होती है तो टेडोरा पूछती है क्या तुम्हें ये चाहिए? वो कहती है नहीं, लेकिन दोस्तों मन ही मन उसे इस लाइटर में जरा इंटरेस्ट हो जाता है। अब उस रात जब सभी सो रहे होते हैं और अचानक कोई आवाज सुनकर जॉन नीचे आता है तो वहाँ एक छोटा सा जानवर बहुत ही घायल हालत में पड़ा होता है। न जाने उसके साथ क्या हो गया। और तब जॉन के पीछे आती टेडोरा जिसके हाथ में एक रॉड है। लगता है वो जॉन को मारने वाली है। नहीं, वो जॉन को रॉड देकर कहती है वो जानवर बहुत तड़प रहा है, इस रॉड से उसको मार दीजिए वरना बेचारा पूरी रात बेकार में तड़प तड़प कर मर जाएगा। अब जॉन को ये सब करने की आदत नहीं है, वो किसी को मार नहीं सकता मतलब, पर फिर भी टेडोरा की बात उसको सही लग जाती है क्योंकि कोई तड़प रहा हो तो उसको मार ही दो यार। वो भी उस जानवर को एक कवर में डालकर काफी सोच विचार के बाद उस रॉड से कसकर उस जानवर पर वार कर देता है और मार डालता है उसे। ये करके वो पीछे मुड़ता है तो टेडोरा सोने चली गई थी। अगली सुबह अल्बा स्विमिंग पूल में स्विम करती है। यहाँ टेडोरा ने इस घर में काम करना शुरू कर दिया था। वो अल्बा के राइटिंग टेबल पर अपना लाइटर रख देती है क्योंकि उसे लगा अल्बा को ये लाइटर पसंद है। वो ये भी देखती है कि जॉन और फिलिप मजे से साइकिलिंग कर रहे हैं तो वो घर में वैक्यूम क्लीन कर रही होती है तो एस्टर झट से वैक्यूम को छीन लेती है और कहती है प्लीज इसकी आवाज से मुझे सर दर्द होता है, इससे मेरा बीपी बढ़ जाता है, इसलिए तुम तभी घर में वैक्यूम क्लीनर यूज करना जब मैं घर पर ना रहूं। अब दोस्तों यहाँ पर अल्बा जो हमेशा हाथ में पेन उठाती है वो इस लाइटर को देखते ही पेन को रखकर लाइटर उठा लेती है और उससे खेलने भी लगती है। अब टेडोरा और अल्बा की धीरे धीरे अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अल्बा पूछती है तुम्हारा घाव कैसा है अब? ये कहकर वो उसके घाव को टच भी करती है और तब टेडोरा उसे अजीब तरह से देख रही होती है जैसे कि कुछ गड़बड़ हो। यहाँ से अगले दिन ये सभी मार्केट में शराब खरीद कर ला रहे होते हैं। टेडोरा के बाकी 4 साथी वहाँ आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन्हें आते देखकर एक साथी फिलिप से लाइटर मांगती है। वो जानती है कि उसके पास लाइटर नहीं होगा और तब पीछे से आती हुई टेडोरा
उसको लाइटर दे देती है। इसी बीच वो टेडोरा से धीरे से पूछ भी लेती है कि सब ठीक तो है ना। टेडोरा भी हाँ में जवाब देकर आ जाती है और तभी टेडोरा के सभी साथियों को क्लोजअप में दिखाते हैं और इनमें से जब तीसरी लड़की को क्लोजअप में दिखाते हैं, ये याद है वैसे आपको, ये वही वेट्रेस है जिसने एस्टर और जॉन से कहा था कि होटल में ड्रिंक्स फ्री हैं। और आपको याद होगा जब एक्सीडेंट हुआ था, किसका? अरे टेडोरा का। तो ये लोग टेडोरा को इसीलिए हॉस्पिटल नहीं लेकर जाना चाहते थे क्योंकि दोनों ने फ्री ड्रिंक्स पी रखे थे और अगर हॉस्पिटल जाते तो ड्रंकन ड्राइव केस हो जाता और लाइसेंस कैंसिल। मतलब टेडोरा के गैंग ने प्लान करके उन्हें फ्री शराब ऑफर की थी। वाओ। दूसरी ओर टेडोरा ने जानबूझकर पहले अपना हाथ कटवाया और फिर उनकी गाड़ी के आगे आकर दूसरी तरफ गिर गई। पर टेडोरा और उसके साथी ये सब किस लिए कर रहे हैं? सस्पेंस है दोस्तों, बहुत बड़ा सस्पेंस। फिर जॉन, फ्लिप और टेडोरा सुपरमार्केट में होते हैं। वहाँ टीवी न्यूज में बताते हैं कि दंगे फसाद इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस दूसरे केसेस को हैंडल नहीं कर पा रही। तब वहाँ जॉन की पहचान का एक आदमी आता है और वो दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। जॉन फिलिप को भी ऑफर करता है लेकिन वो मना कर देता है और टेडोरा के साथ बैठ जाता है। जॉन की हरकतें देखकर टेडोरा भी हंस जाती है तो टेडोरा को देखकर फिलिप भी हंसने लगता है। मतलब वो टेडोरा को अपने से नीचे नहीं समझता और उसे रिस्पेक्ट करता है, उसे अपने ही तरह इंसान मानता है। इतना ही नहीं, वो टेडोरा से काफी कुछ सीखता भी है, जैसे कि कपड़ों को कैसे सुखाना होता है, किस तरह तय करना होता है, वगैरह वगैरह। अपनी माँ की तरह वो टेडोरा के काम को छोटा नहीं समझता और ना ही उसे इग्नोर करता है। फिर टेडोरा किचन में मांस काट रही होती है, तब आसपास किसी और को ना पाकर वो मांस के बड़े बड़े टुकड़े निकाल कर कच्चा खाने लगती है। दोस्तों ये देखकर हमें शौक जरूर होता है, सच बता रहा हूँ। जॉन घर के आसपास कोई पाउडर छिड़क रहा होता है, शायद चूहे या दूसरे छोटे जानवर ना आए इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो उस दिन घर में मेहमान आते हैं। दरअसल जॉन एक साइंटिस्ट है और वो अपने नई रिसर्च को पब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो मेहमान आया ये जॉन का बहुत ही अच्छा दोस्त है, उसके साथ उसकी वाइफ आई होती है। सब मिलकर डिनर करते हैं। फिर जॉन के इस मेहमान फ्रेंड की वाइफ जॉन का वेडिंग रिंग देखने लगती है जिसमें जॉन और एस्टर की शादी का डेट तराशा होता है। उसे देखकर फ्रेंड की वाइफ जॉन को लौटाने के बहाने हाथ आगे बढ़ाती है लेकिन नहीं देती और इस तरह वो जॉन के साथ खेलने लग जाती है और इन्हें देखकर लगता है कि इनके बीच कुछ चल रहा है दोस्तों। फिर टेडोरा प्लेट्स उठाने आती है। फ्रेंड की वाइफ पूछती है, नॉर्मली सब राइट साइड से प्लेट उठाना शुरू करते हैं, तुम लेफ्ट से क्यों उठा रही हो? इस पर एस्टर कहती है, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, कहीं से भी उठा लो, उठाई तो रही है वो। इस तरह एस्टर उसका मुंह बंद कर देती है लेकिन इतने प्लेट्स के ऊपर वो एक बहुत ही भारी बाउल रख देती है। उसने टेडोरा से पूछा तक नहीं होता कि क्या तुम इसको उठा भी पाओगी या नहीं। पूछना तो दूर, शायद उसने सोचा तक नहीं होगा कि वो इतना वजन कैसे उठा पाएगी। फिर एस्टर जॉन के फ्रेंड से पूछती है, वैसे इनके रिसर्च पेपर्स कब पब्लिश होंगे? फ्रेंड बताता है कि उसमें एक छोटी प्रॉब्लम आ गई है। इस पर जॉन जरा टेंस्ड हो जाता है लेकिन उसका एक्सप्रेशन समझकर उसका फ्रेंड कहता है कि साइंटिस्ट्स के काम को लेकर छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रहती हैं, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। उस रात दोस्तों एस्टर जॉन से फिर उस रिसर्च पेपर की बात छेड़ती है तो जॉन कहता है कि वो एक पेटेंट प्रॉब्लम है, ठीक कर देंगे। एस्टर कहती है, तुम पहलिया मत बुझाओ और डिटेल्स में मुझे बताओ। तो जॉन तो झट से ये कहकर उसका मुंह बंद कर देता है कि डिटेल में बताऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा क्या? नहीं ना। अगले दिन सब बोट में निकलते हैं और खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। उनकी वीडियो बना रहा होता है फिलिप, लेकिन वो सिर्फ इन्हें ही नहीं टेडोरा को भी पोज देने को कहकर उसकी भी वीडियो बनाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये घर की हाउसकीपर है या उसका दर्जा कम है। फिर सभी बीच पर आ जाते हैं, सब पानी में मस्ती करते हैं लेकिन एस्टर पानी के पास ही नहीं जाती और टेडोरा को बताती है, देखो मुझे पानी से बहुत डर लगता है। टेडोरा कहती है, शायद आपने लाइफ में कभी रिस्क ही नहीं लिया। तभी उसे ऑफिस का कॉल आता है और वो फोन पर बातें करते करते दूसरी ओर चलने लगती है। एंड दोस्तों तब उसके पैर के पास एक बॉल आ जाता है। एक लड़का आकर उसे उठा लेता है और कहता है, सॉरी। इसे ध्यान से देखिए दोस्तों, ये टेडोरा के साथियों में से एक है। फोन पर मशरूफ एस्टर ने इसे नोटिस ही नहीं किया था। कॉल के बाद वो वापस आकर सनबाथ लेने लगती है। उसके पास बैठी होती है अल्बा। अब एस्टर तो आंखें बंद करके लेटी होती है और तब टेडोरा चुपके से उसके बैग से उसका मोबाइल चुरा लेती है। लेकिन दोस्तों इस बात को अल्बा भी देख लेती है, लेकिन फिलहाल ये तो नहीं पता कि अल्बा को देखते हुए टेडोरा ने उसको देखा या नहीं। एंड सब पानी में खेलकर लौट आते हैं और घर जाने का फैसला करते हैं। तब जाकर पता चलता है कि एस्टर का मोबाइल गायब हो गया है। तो वो तुरंत ही नया फोन खरीदना चाहती है और वो भी लेटेस्ट और कॉस्टली वाला मॉडल। उसकी जिद के आगे जॉन कुछ कर नहीं पाता। तब टेडोरा कहती है, मैं एक दुकान जानती हूँ, वहाँ सारे नए मोबाइल्स मिलते हैं बढ़िया वाले। कहकर वो एस्टर को बोट में कहीं लेकर जाती है। खुली हवा और वो भी तेज बहती हवा का मजा लूट रही है टेडोरा, लेकिन उसकी हरकतें एस्टर को काफी चीप लगती हैं और वो सोचती है हवा में इतना एंजॉय करने वाली कौन सी बात है। आखिर दोनों उस दुकान में जाकर एक लेटेस्ट आईफोन खरीद ही लेते हैं और अपने नए फोन पर एस्टर फिर से किसी से बात करने लगती है। और तब भी वो टेडोरा को देखती है जो मजे से अपनी ही धुन में मस्त आराम से डांस कर रही है। वो टेडोरा से कहती है, एक सुट्टा हो जाए।
एंड अगले सीन में दोनों स्मोक करती है। बातों ही बातों में एस्टर टेडोरा से कह देती है, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारी लाइफ इस तरह बदल जाएगी? हम लाइफ के बारे में कुछ सपने देखते हैं, लेकिन जब लाइफ एकदम अपोजिट दिशा में चली जाए तो कैसा फील होता होगा। लेकिन इससे पहले कि टेडोरा उसका कुछ जवाब देती, एस्टर खुद ही शुरू हो जाती कि खैर छोड़ो, तुम लोगों की लाइफ भी ना, ये भी कोई लाइफ है क्या? इस तरह न जाने वो क्या क्या कहने वाली होती है, लेकिन अचानक वो खुद को रोक कर खुद ही कह देती है, अच्छा रुको रुको, तुमने तो अभी अभी लाइफ की शुरुआत की है ना? एंड उसकी बातों से लगता है जैसे वो ये कह रही हो कि टेडोरा जैसे निचले स्तर में जीने वालों की लाइफ ही नहीं है। वेल दोस्तों, अब उस रात बाथरूम में बैठकर वो नींद की गोलियां खाती है क्योंकि उसे रात को नींद नहीं आती। फिर बेडरूम में आकर वो फोन पे लग जाती है तो जॉन अपने फोन में मस्त होता है। दूसरी ओर फिलिप आज शूट की गई वीडियोस को देख रहा होता है, खासकर टेडोरा की वीडियो। जॉन और एस्टर कई दिनों के बाद इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन एस्टर कहती है सॉरी, मैं नींद की गोली खा चुकी हूँ, बहुत नींद आ रही है। इस पर जॉन का मूड आउट हो जाता है और दोनों सो जाते हैं। एंड अगली सुबह जब जॉन साइकिलिंग के लिए निकलता है तो एस्टर उससे पूछती है, ये साइकिल काफी अलग लगती है, एकदम वेटलेस है क्या? देखकर तो इसका वजन सिर्फ 7 या 8 किलो लगता है। असल में टेडोरा ने कल ही फिलिप से इस साइकिल के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली थी। उसी बात को दोहराकर टेडोरा जॉन को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। जॉन कहता है, क्या तुम्हें साइकिलिंग पसंद है? वैसे चलो एक राइड हो जाए। कहकर वो टेडोरा को फिलिप की साइकिल देता है और दोनों राइड के लिए निकल जाते हैं। तो वहाँ एक जगह पर रुककर वो एक फल तोड़कर खाती है और कहती है, आप भी खाकर देखिए, बड़ा टेस्टी है। एंड दोस्तों, यहाँ पर लगता है कि टेडोरा जॉन को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहाँ तक सफल होगी ये पता नहीं, देखते हैं। तो यहाँ से सीन चेंज होता है सुबह की तरफ। टेडोरा एस्टर को कॉफी देकर कहती है, आप खामखा हर बात को टेंशन मत लीजिए, मन जिस दिशा में बहता है उसे आजादी से बहने दीजिए। इस तरह एक छोटा सा एडवाइस देकर जाती है टेडोरा। एस्टर अपना काम खत्म करके बाहर झांकती है तो वहाँ पर फिलिप और टेडोरा सेल्फी क्लिक कर रहे होते हैं। जॉन पूछता है, क्या बात है डार्लिंग? कहती है, कुछ नहीं। और यहाँ पर अल्बा गहरी सोच में पड़ी होती है कि मम्मी को बताऊं या फिर नहीं कि टेडोरा ने ही उनका फोन चुराया था। बहुत सोचने के बाद वो एस्टर को बता ही देती है और एस्टर तो इस बात पर विश्वास तो नहीं करती, लेकिन वो नाम के वास्ते टेडोरा से जरूर कहती है कि मेरी बेटी ये सोचती है कि तुमने वो फोन चुरा लिया, मेरा वाला फोन मतलब जो खोया था। और टेडोरा अल्बा से कहती है, बेटा क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती है? इस तरह मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? अल्बा कहती, नहीं, मैंने सच में आपको मम्मी के बैग से मोबाइल निकालते हुए देखा था। और इस पर तो एस्टर हंसने लगती है। तो अल्बा गुस्से में चले जाती है कि मम्मा मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रही। तब एस्टर टेडोरा से कहती है, वो क्या है ना, मेरी बेटी बहुत ही पॉजिटिव है, शायद उसको ये बात पच नहीं रही कि तुम भी अब हमारे परिवार के एक मेंबर की तरह बन चुकी हो, इसीलिए शायद वो ऐसा कह रही है। उसकी बात को प्लीज सीरियसली मत लेना। तो क्या ये सुधर गई है एस्टर? पता नहीं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि टेडोरा अपने घाव को ठीक होने ही नहीं देती और उसे बार बार नाखूनों से और बड़ा कर देती है। दूसरी ओर एस्टर भी घबरा रही होती है कि इस लड़की के घाव अभी तक भरे क्यों नहीं, इतने टाइम हो गया। वो फिर उस पर पट्टी बांधती है और आज पहली बार वो टेडोरा को अपने साथ रहने वाली एक इंसान का दर्जा देते हुए पूछती है कि तुम कितने दिन यूं ही घर में पकाती रहोगी? आज रात चलो कहीं डिनर करके आते हैं। तो उस रात एस्टर और टेडोरा डिनर के लिए अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं। यहाँ जॉन काफी परेशान बैठा होता है, न जाने उसे कौन सी बात खाई जा रही है। और यहाँ टेडोरा ने एस्टर को जो एडवाइस दिया था कि मन को उसकी मर्जी से बहने दो, उसी को एग्जीक्यूट करने के लिए वो एस्टर को एक बार में ले जाकर अपने साथियों से इंट्रोड्यूस करवाती है। उनमें से एक जोड़ी काफी क्लोज होते हैं। एक लड़का एस्टर से बार बार बात करने की कोशिश करता है। अरे ये लगभग मेरे बेटे फिलिप की उम्र का होगा, लेकिन फिर भी ये मुझ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्या मैं उतनी अट्रैक्टिव हूँ क्या? इस तरह के ख्यालात शायद एस्टर को आ रहे हैं दोस्तों अभी। तो वो एस्टर को डांस फ्लोर पर लेकर जाता है। दोनों काफी मस्त डांस करते हैं और यहाँ इन दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। इतना ही नहीं, वो बीच पर जाते हैं, वहाँ बैठकर काफी बातें करते हैं, फिर से पानी में खेलते भी हैं। लेकिन एस्टर को तो पानी से डर है ना, वो मना कर देती है। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं हूं ना, डरने की क्या बात है, आओ मेरे साथ। इस तरह वो बड़े प्यार से बुलाता है तो एस्टर उसका हाथ पकड़कर उतर जाती है पानी में। और एस्टर जो हमेशा काफी टेंशन में रहती थी और किसी जकड़न में जी रही थी, आज उसने खुद को खुला छोड़ दिया है और वो काफी हल्का और रिलैक्स्ड फील कर रही है। फिर सभी बीच पर बैठकर मांस को रोस्ट करके खाते हैं। उसका नया बॉयफ्रेंड उसको एक पीस देता है तो वो कहती ये तो काफी डिलिशियस है। तो बॉयफ्रेंड भी कहता है ये मांस सिर्फ हमारे पास ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, कल बार में इस वेट्रेस के साथ एक लड़की थी और ये दोनों काफी क्लोज थी। उस लड़की का नाम था एम्बर। तो एस्टर पूछती है तुम्हारी पार्टनर एम्बर कहाँ पर है? वेट्रेस कहती है वो पता नहीं कहाँ चली गई। और तब कुछ दूर पर उसे एम्बर की चप्पल और उसकी चीजें पड़ी दिखती हैं। एम्बर को क्या हुआ दोस्तों ये तो पता नहीं। इसके बाद एस्टर और टेडोरा काफी क्लोज हो जाती हैं। टेडोरा कहती है अब तक आपने जो देखा वो कुछ भी नहीं था, आपकी लाइफ में और बहुत सारे एडवेंचर्स आने वाले हैं, आप बस उनका मजा लीजिएगा। इसी बीच अल्बा एक मेंढक को पकड़कर ग्लास जार में रख लेती है कि ये मेरा पेट है।
जॉन को अक्सर ऊपर से अजीब आवाजें आती, जैसे कि कोई जानवर छत को कुरेद रहा हो। यहाँ से सीधे दिखाते हैं कि एक दिन जॉन का फ्रेंड वहाँ पर आता है और अल्बा से पूछता है कि तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। वो कहती है पापा तो बाहर गए हुए हैं। फ्रेंड कहता है कि जब वो आ जाए तो मुझे कॉल करके कह देना। कहकर वो निकल जाते हैं, लेकिन जॉन का फ्रेंड काफी परेशान लग रहा है। क्यों? दूसरी ओर टेडोरा जॉन के साथ भी काफी क्लोज हो जाती है। जॉन उसे बताता है कि मेरी लाइफ एकदम बर्बाद चल रही है। और यहाँ एस्टर को उस मेंढक की आवाज से बड़ी इरिटेशन होती है। और तभी अल्बा कहती है कि मम्मी आपके पेंटिस को टेडोरा ने कहीं छुपा दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। पर एस्टर कहती है कि इस तरह टेडोरा से जलना अच्छी बात नहीं है बेटा, झूठ मत बोलो। टेडोरा ने जो एस्टर का फोन चुराया था उसे वो अल्बा के बेड के नीचे छुपा देती है और फिर एस्टर को बताती है कि घर की सफाई करते वक्त अल्बा के बेड के नीचे मुझे आपका फोन मिला। शायद अल्बा ने ही वो छुपा के रखा हुआ था। एस्टर भी उसका बेड चेक करती है तो फोन वहीं पर होता है और अब वो अल्बा को लेकर परेशान होती है कि उसने मुझे झूठ क्यों बोला, मेरी बेटी होकर उसने मेरा फोन क्यों चुराया। ये बात वो जॉन को भी बताती है। बातों ही बातों में इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है और तब जॉन सच बता देता है कि तुम लोगों को बस अपनी अपनी पड़ी है, मेरा क्या ख्याल हो रहा है किसी को पता भी है। मेरा रिसर्च गलत निकला जिसकी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। एक तरफ मुझ पर ये पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन मैं वो सब बर्दाश्त करके तुम सबके साथ हंस खेल रहा हूँ। ना मुझे काम की जगह पे इज्जत मिली और ना घर पे तुम लोगों ने मुझे कभी इज्जत दी है। इस तरह अपना दुखड़ा रोकर वो चला जाता है। टेडोरा अब एस्टर को एक लेटर देकर कहती है मेरे साथी ने आपको देने को कहा था ये। और ये किसका है दोस्तों पता है? एस्टर के नए बॉयफ्रेंड ने उसको दिया। टेडोरा का वही साथी जिसके साथ एस्टर क्लोज हो चुकी थी। देख रहे हो ना आप मूवी ध्यान से? ओके। उसने कविता की तरह कुछ लिखा होता है कि मेरी लाइफ में तुम जैसी खूबसूरत औरत कभी आई ही नहीं, मैं तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ। और इस पर एस्टर को बहुत खुशी होती है और वो शर्मा भी जाती है। इस परिवार में हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो अल्बा सबसे अलग हो चुकी थी। मम्मी घर में मेंढक पालने नहीं देती, पापा तो उसकी कोई बात नहीं सुनते। फिलिप के साथ वो खेलना चाहती है लेकिन वो फोन पर बिजी रहता है। इस तरह तो अगली सुबह सूरज उगने से पहले एस्टर घर से निकल जाती है अपने उस नए बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। उसके साथ हर जगह घूमना एस्टर के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता है जिसे वो खूब एंजॉय करती है। घर पर बच्चे पूछते भी हैं कि मम्मी कहाँ है, तो जॉन कहता है कि वो काफी टेंशन में थी इसलिए माइंड को रिलैक्स करने के लिए गई होगी, आ जाएंगी। इसी बीच टेडोरा उनके साथ बैठकर खाने लगी है जैसे वो इस परिवार का हिस्सा हो। अब जॉन के फ्रेंड की वाइफ को दोस्तों एस्टर के फोन से एक मैसेज आता है कि मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, प्लीज मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना और तुम प्लीज मेरे बच्चों का ख्याल भी रखना। वो फ्रेंड की वाइफ जॉन को ये बात बताती है तो बच्चे भी पूछते हैं क्या मम्मी भाग गई? जॉन कहता है ऐसा नहीं कहते, वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गई हैं, आ जाएंगी। पर दोस्तों असल में जॉन को एस्टर की फिक्र हो रही है। दूसरी ओर अल्बा पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। वो अकेले ही यहाँ वहाँ घूमती है, अकेले ही कुछ ना कुछ खेलती है। और दोस्तों जब आसपास कोई नहीं होता ना तो ये जो जॉन है ना ये भी अपने फ्रेंड की वाइफ के साथ शुरू हो जाता है। मतलब इन दोनों का पहले से अफेयर चल रहा था। और वहाँ एस्टर तो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ जगह जगह घूमती है, काफी मस्ती में है वो। और यहाँ टेडोरा अल्बा का बहुत ख्याल रखती है, उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाकर सुलाती है। और अब अल्बा को अपने परिवार के किसी भी सदस्य से ज्यादा टेडोरा पसंद आ जाती है। और ये जो फिलिप है इसको टेडोरा में बहुत ही इंटरेस्ट है और हर समय उसकी फोटो खींचता रहता है। अचानक वो उठ जाती है तो वो नर्वस हो जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया। फोटो क्लिक करने के चक्कर में देखा ही नहीं कि वो किस हाल में लेटी हुई है। वो तुरंत ऊपर भाग जाता है। टेडोरा उसे आवाज देती है कि मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा, वापस आ जाओ, लेकिन तब तक वो भाग गया था। वहाँ एस्टर तो बॉयफ्रेंड के साथ ही रहने लगती है। रात को वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है, वहाँ पर कई सारे प्लास्टिक कवर्स में मांस रखा होता है। एक बैग भी खुला होता है जिसमें से काफी बदबू आती है। इतने में बॉयफ्रेंड आ जाता है तो एस्टर पूछती है मांस को इस तरह रखोगे तो सड़ जाएगा, इसे फ्रीज करके रखना होता है। दूसरी ओर टेडोरा अपने सभी साथियों को लाकर स्विमिंग पूल में मजे करवाती है। जॉन को ये देखकर गुस्सा आता है क्योंकि टेडोरा ने उसकी परमिशन तक नहीं मांगी थी अपने फ्रेंड्स को बुलाने के लिए। तो इतने में टेडोरा ऊपर आकर पूछती है हम सभी एक फ्रेंड की पार्टी में जा रहे हैं, क्या आप भी चलेंगे? जॉन कहता है नहीं नहीं तुम लोग जाओ। दूसरी ओर अल्बा टेडोरा के लाइटर को उसी तरह से ऑन ऑफ करके खेल रही होती है जिस तरह टेडोरा करती थी। वो जॉन को दिखाती है कि ये देखिए पापा मैं कितने स्टाइल से इसे ऑन करती हूँ। जॉन तुरंत लाइटर छीन लेता है कि ये बहुत ही खतरनाक चीज है, इससे मत खेलो। और फिर इसके बाद से तो अल्बा जॉन से दूर ही रहने लग जाती है। अब जॉन ने टेडोरा के साथ जिस बर्थडे पार्टी में जाने से मना किया था ना, उसी बर्थडे पार्टी में एस्टर को उसका नया बॉयफ्रेंड लेकर आ जाता है। सब मजे में ड्रिंक कर रहे होते हैं। तब एक आदमी एस्टर से बात करता है और वो टेडोरा का जिक्र करता है। एस्टर पूछती है आप टेडोरा को कैसे जानते हैं? वो कहता है कि टेडोरा और ये जो लड़का जो आपको यहाँ पर लेकर आया वो और उसके 3 और साथी हैं, ये सभी एक ही होटल में काम करते हैं, क्या आप नहीं जानती?
अब एस्टर रियलाइज करती है कि वो अपने परिवार के साथ पहली बार जिस होटल में खाने गई थी वहां पे ये सभी काम करते थे। एस्टर को अब जरा डर लगता है कि वो इनके किसी प्लान का शिकार बन रही है। उसे लगता है जैसे कि एक पल के लिए सब उसे बड़ी अजीब नजरों से देख रहे हैं, अगले पल लगता है वो कोई सपना देख रही है। इतने दिन से उसने अपने परिवार को कांटेक्ट नहीं किया था, लेकिन अब उसे परिवार को कांटेक्ट करने की सोचती है। वो कॉल करती है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता, तो कॉल वॉइस मेल में चला जाता है और वो कहती प्लीज फोन उठाओ, मैं वापस घर आना चाहती हूँ। इतने में बॉयफ्रेंड पास आ जाता है। एस्टर अब पहले की तरह उसके साथ क्लोज नहीं होती, बल्कि उससे जरा दूर रहने की कोशिश करती है और बाथरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तब जाकर उसे थोड़ा चैन आता है। वो मुंह धोने के लिए नल खोलती है तो उसमें पानी के बजाय खून आता है। एस्टर घबराकर उसे साफ करते हुए बाहर भागती है, लेकिन गलती से किसी दूसरे कमरे को खोल लेती है। वहां पे एक आदमी को जान से मारकर एक औरत उसे काट कर खा रही होती है। एस्टर की तो जान निकल जाती है। वो भागना चाहती है लेकिन एग्जिट पर खड़ी टेडोरा उसे जाने नहीं देती और उसे पकड़कर अंदर धकेलती है। और यहाँ पे टेडोरा का असली रूप सामने आता है। एस्टर कहती क्या मजाक है टेडोरा, तुम तो मेरी दोस्त हो ना। टेडोरा कहती दोस्त, ये कैसे हो सकता है? मेरे जैसे लोग तुम जैसे लोगों के कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम्हें तो हम लोग कॉकरोच लगते हैं ना। तुम्हारे लिए तो हम जैसे लोग दुनिया भर में हर तरफ घूमते फिरते कीड़े हैं और हम लोग तुम्हें नजर नहीं आते ना। तुमने हमें अंडर एस्टिमेट कर दिया। तुम होगी महलों में रहने वाली, तुम्हारे बंगलों के गेट्स मेरी हाइट से 3 गुना ऊंचे होंगे, लेकिन हमारी और तुम्हारी लाइफ को कोई भी गेट पूरी तरह से अलग नहीं कर सकता। हाँ, हम लोग कॉकरोच हैं और अगर हम चाहें तो कितने भी बड़े बंगलों में घुसकर तुम अमीरों की रातों की नींद हराम कर सकते हैं। तुम लोग हमसे दूर रहकर एकदम सेफ लाइफ जीने की कोशिश करते हो, है ना? लेकिन इस दुनिया में तुम जैसे लोग सिर्फ 1% है। अगर हम लोग जो बाकी के 99% है, हमने किसी दिन फैसला कर लिया ना कि तुम्हें मिटा देंगे, तो हमारे लिए वो मुश्किल नहीं होगा, समझी? आप सब एस्टर को घूर रहे होते हैं। इतने में एस्टर का बॉयफ्रेंड उसके पास आ जाता है और लगता है उसे किस करने वाला है, लेकिन नहीं, वो एस्टर के गले में काट देता है। उसके बाद वहां पर खड़े सभी एस्टर को जगह जगह काट कर खाने लगते हैं। ये तो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा दोस्तों। यहाँ से सीधे जॉन को दिखाते हैं, जिसे रात को ऊपर से कोई आवाजें आती है। उसके पास उसके फ्रेंड की वाइफ लेटी होती है। दूसरी ओर स्विमिंग पूल में टेडोरा और उसके साथी मस्ती कर रहे होते हैं। जॉन गुस्से में नीचे जाकर टेडोरा से कहता है ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तो वो बिना डरे जवाब देती है क्या चल रहा है, स्विम कर रहे हैं और क्या। वो कहता है सुनो, अपने साथियों को यहाँ से निकालो, चलो। वो कहता है कि अगली बार अपने साथियों को यहाँ लाना हो तो मुझसे परमिशन मांग लेना पहले। वो भी ठीक कहती है। तो फिर जॉन ये भी कहता है कि कल सुबह मुझे ये जगह एकदम साफ चाहिए। इसका भी टेडोरा हाँ में जवाब देती है। फिर जॉन घर आ जाता है और तब उसके फ्रेंड की वाइफ जाग जाती है और कहती है तुम चाहे अपनी नौकरानी को सर पे चढ़ा कर रख लो, पर मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको भगाती हूँ। कहकर वो बाहर भाग जाती है और जॉन ऊपर से आने वाले उस आवाज को चेक करने की ठान लेता है कि यह आवाज आ कहां से रही है और एक लैडर की मदद से ऊपर चढ़ने लगता है। तब नीचे टेडोरा और उसके साथी नजर आते हैं। सब अंदर आ चुके थे और उनके हाथ में एक रॉड होता है। अचानक खून के छींटे नीचे गिरते दिखते हैं। लगता है उन्होंने रॉड से जॉन को मारकर उसकी जान ले ली। अल्बा का क्या हुआ ये फिलहाल नहीं पता। कुछ देर के बाद फिलिप जो बाहर गया था वो वापस घर आता है। स्विमिंग पूल के पास टेडोरा और उसके साथी सोए होते हैं। टेडोरा के हाथ में लिपटी होती है अल्बा। फिलिप अल्बा को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती। लगता है गहरी नींद में है, इसीलिए फिलिप उसको जगाना नहीं चाहता और घर के अंदर आ जाता है। उसे काफी भूख भी लगी होती है। वो फ्रिज खोलता है और एक मांस का टुकड़ा निकाल कर प्लेट में रखता है और कोई सॉस डालकर उसे ओवन में गर्म करता है। इसी बीच टेडोरा और उसके साथी जाग जाते हैं और अपनी बाइक्स में उस बंगलो से निकल जाते हैं। यहाँ ओवन में मांस पक चुका था तो फिलिप उसको निकालता है, फिर उसे कट करके पहला पीस खाता है। अगला पीस वो ब्रेड के साथ खाता है। तीसरी बार वो एक पीस कट करके मुंह में डालता है तो लगता है उसमें कोई कड़क चीज है। वो उसे थूकता है तो पता चलता है ये उसकी मम्मी का वेडिंग रिंग है। ओह माय गॉड। यहाँ से सीधे टेडोरा को दिखाते हैं। उसके गैंग में 5 लोग थे, लेकिन अब टेडोरा के पीछे एक और मेंबर बैठी होती है। कद काफी छोटा होता है। ये और कोई नहीं अल्बा है दोस्तों। उसे भी लेकर ये गैंग किसी दूसरे शहर की ओर जा रहा है। और अब आप किसी एक आदमी को दोष देने वाले हो, डायरेक्टर को। यहीं पर मूवी खत्म कर दी। रुकिए जरा, अब इससे पहले कि कोई मुझे डांट लगाए कि भैया ये कैसी मूवी लेकर आ गए, इसमें चल क्या रहा था इतनी देर से, रुको जरा। इन लोगों ने एक अमीर परिवार को टारगेट किया, लेकिन उनके पैसे या कोई कीमती चीज नहीं चुराई। अगर आप ये सवाल पूछने वालों में से हैं तो सच सुनने के लिए तैयार हो जाए। टेडोरा के गैंग का टारगेट अमीरों के पैसे नहीं बल्कि खुद अमीर लोग हैं। ये लोग पैसे के लिए ये सब नहीं करते, अमीर लोगों के मांस के लिए ये सब करते हैं। सोचिए कि कोई मटन पसंद करता है तो वो चाहेगा कि उसकी पसंद का ब्रीड का मटन मिले, देसी हो या फिर सॉफ्ट हो, इस तरह अपनी पसंद होती है। उसी लॉजिक के हिसाब से इस गैंग को पसंद है बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों का मांस। उसी को ये लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। मूवी की शुरुआत में ये लोग बड़े घर में थे, याद है?
वहाँ इनके गैंग के लड़के ने उन अमीरों की वाइन बॉटल्स में पेशाब किया था। वो घर जिस परिवार का था उन सबको इन लोगों ने इसी तरह काट खाया था। उसके बाद वो अपने अगले टारगेट की तलाश में थे। तब उस होटल में जहाँ पर टेडोरा और उसके साथी काम करते थे, वहाँ टेडोरा ने बाथरूम में एस्टर को देखा, लेकिन एस्टर ने टेडोरा को देखा तक नहीं। हालांकि एस्टर ने टेडोरा के ट्रे से वो टॉवल उठाया था और फिर हाथ पहुंचकर ट्रे में रख दिया था, जैसे कि वहां पर सिर्फ वो ट्रे ही था, टेडोरा नहीं। टॉवल लेते वक्त कम से कम एस्टर उसको देख तो सकती थी, एक छोटा सा स्माइल तो कर ही सकती थी। नहीं, पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, अपना काम करके निकल गई और पहुंच के ट्रे में फेंक कर चली गई। ये सोचा भी नहीं कि उसका फेंका हुआ गंदा टॉल उठाने वाला भी तो उसी की तरह एक इंसान होगा। उसके इसी बर्ताव को देखकर टेडोरा को गुस्सा आया और उसे ये भी लगा कि ये इतनी अमीर है क्या कि इसके सामने कोई इंसान खड़ा है, इसे नजर नहीं आ रहा। तब उसने फैसला किया कि अब हम खाएंगे तो इसका और इसके परिवार का ही मांस, क्योंकि ये अमीर भी है और अमीर होने की अकड़ भी है इसमें। तो उसने अपने साथियों को भी ये बात बताई और इसके लिए वो साथी जो वेट्रेस है, उसने जॉन और एस्टर को फ्री शराब ऑफर करने की बात कही, जिसे उन दोनों ने स्वीकार भी कर लिया। इस तरह उसने इन दोनों को शराब पिला दी, क्योंकि वो जानते थे कि अब अगर एक्सीडेंट होगा तो ये लोग हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, बल्कि जरूर टेडोरा को अपने घर ले जाने का ही फैसला करेंगे। और इनके प्लान के मुताबिक ही टेडोरा ने पहले से अपना हाथ कटवा दिया और उसने जानबूझकर गाड़ी से टकराकर दूसरी ओर गिर जाने की एक्टिंग की। इनका प्लान तो सफल रहा और वो टेडोरा को अपने घर लेकर भी गए। उनका विश्वास जीतने के लिए टेडोरा ने बताया था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे घर में कोई नौकरी दे दीजिए जिससे 1 महीने के बाद मैं कॉलेज की फी भर पाऊं। यहाँ पर एस्टर ने एक और गलती की, क्योंकि जब टेडोरा ने कम सैलरी में क्लीनिंग के साथ कुकिंग करने की बात भी कही तो एस्टर तुरंत उसके जाल में फंस गई कि अब मुझे बताओ, कुकिंग भी नहीं करनी पड़ेगी, पैसे भी कम देने पड़ेंगे, मजा आ गया। इस तरह तो टेडोरा इस बड़े घर में घुसी। जब शेर शिकार करने जाते हैं तो अगर उनका शिकार झुंड में जा रहा है तो वो अपने शिकार को सबसे पहले तो उस झुंड से अलग करने की कोशिश करते हैं। सही बात है, वही तरीका अपनाया टेडोरा ने। इस परिवार में आकर उसने एक एक करके हर सदस्य को अलग किया, उन्हें एक दूसरे से दूर किया और हर एक की कमजोरी के हिसाब से उन्हें अकेला किया। इनकी पहली विक्टिम बनी एस्टर, फिर जॉन। दोनों को ये लोग मारकर खा गए, लेकिन फिलिप को इन लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो अमीर घर का लड़का जरूर है, लेकिन उसमें वो अकड़ जरा भी नहीं है। इस गैंग का मानना है कि अमीर और अकड़ वाले इंसान का मांस ज्यादा स्वादिष्ट होता है, लेकिन फिलिप वैसा बिल्कुल नहीं निकला। वो बाकियों को भी अपनी तरह इंसान समझता था। उसका यही गुण आखिर में उसकी जान बचा पाया। लेकिन अल्बा को वो अपने साथ लेकर क्यों गए? वो इसीलिए कि इन्हें अपना गैंग बड़ा करना था। अगले शहर में जब वो ऐसे अमीर और अकड़ू परिवार को टारगेट करेंगे तो एक छोटी लड़की साथ रहेगी तो उस परिवार में घुलना मिलना आसान रहेगा, उन्हें अपना विक्टिम बनाना और आसान हो जाएगा। लेकिन जॉन के फ्रेंड की वाइफ का क्या हुआ यार? वो तो बेकार में जॉन के साथ अफेयर करके इस मामले में फंस गई और जब शिकार खुद चलकर सामने आए कि आ बैल मुझे मार, तो ये लोग उसको छोड़ने वाले थोड़ी थे, उसे भी काट कर खा गए। शुरुआत में हमने एक स्लोगन के बारे में कहा था, याद होगा आपको, ईट द रिच। लगता है उस स्लोगन का डायरेक्ट मतलब निकाल लिया इस गैंग ने और अमीरों को खाने पे उतर आए। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि पैसों का क्या करोगे, भूख लगेगी तो क्या पैसों को खा सकोगे? पर यहाँ ये लोग पैसों को नहीं, पैसे वालों को खा जाते हैं। और अब आप बताइए, आप गरीब हो, अमीर हो या बहुत ही अच्छे हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखिएगा अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।